किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर के ऊपर एग्जैक्ट स्टेज से बैक साइड में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट बुल्लर साहब और उसके साथ में मौजूद हैं दीपक फौजी जी, जिनको हर कोई जानता है। तो इनसे बातचीत कर लेंगे। सबसे पहले बातचीत करेंगे वकील साहब से कि इन कानूनों के बारे में क्या कहना है, क्योंकि वो कानून पहले तो आए फिर वापसी ले लिए गए, क्या कमियां थी और क्या जरूरी था उसके अंदर, बातचीत कर लेंगे। वकील साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप एडवोकेट हो, आपको एक आम व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा नॉलेज है। वो जो कानून आए थे वो कितने ज़रूरी थे किसानों के लिए? नहीं, ज़रूरी बिल्कुल नहीं थे। किसान के लिए नहीं ज़रूरी थे, वो कॉरपोरेट के लिए ज़रूरी थे। सबसे बड़ा मुद्दा है जो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है। अपने संविधान में 3 यूनियन लिस्ट जो सेंटर का अख्तियार आता है, स्टेट लिस्ट जो राज्य का होता है और एक कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों होते हैं। जो एग्रीकल्चर है वो स्पेसिफिकली स्टेट की राज्यों के इख्तियार में आता है। पहली बात तो सेंटर को वो कानून बनाने का इख्तियार नहीं था। चलो जी बना दिए इन्होंने। फिर जैसे राज्यसभा में हम सब ने देखा कैसे पास हुए। राज्यसभा में जब एक भी आदमी कहता है कि मैंने वोट डालनी है, तो जो राज्यसभा में ये रूल है कि वोटिंग होनी चाहिए थी, पर इन्होंने वहाँ भी अपने धक्के से वो ध्वनि मत से पास करवा दिए। फिर जितने इनके सरकारी नुमाइंदे थे, एक बात थी जी किसानों के हित में है, उनसे पूछते थे भी क्या हित है, ना तो उससे पहले का उनको पता था ना उसके बाद का पता था। एक उनको लाइन ऊपर से दे दी थी कि हित में है, वो तोते की तरह रटते रहते थे। वकील साहब, फेसबुक के ऊपर ना बहुत नारी शक्ति मैं कहूँगा कि आकर बखान करती थी कि भाई कानून इतने अच्छे हैं, मोदी जी ने किसानों के लिए इतना कुछ किया। शायद आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताया था, अभी 2 पेंडिंग थे, लोग इंतजार कर रहे थे, यानी कि कानूनों को बहुत अच्छा बताया दोनों ने। देखो जी, जो ये नारी शक्ति फेसबुक पे थी ना, उनका खेती से इतना ही संबंध था, वो अपने गमले में 2 दाने पुदीने के या धनिए के लगाते थे, इससे ज़्यादा उनका खेती से कोई लिंक नहीं था। ठीक है। अभी एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं पंजाब के, तो नहीं मैं दिल्ली के कहूँगा, वो भी 4 दाने गेहूं के हाथ में लेके बखान कर रहे थे जी बहुत कानून बढ़िया है गए हैं। अब जब परसों खारिज हो गए, मैंने याद दिलाया, तब भी बखान कर रहे थे जी बहुत अच्छा किया। मैंने याद दिलाया भाई तू 4 दाने लेके बोल रहा था, तो ट्विटर पे मेरे को ब्लॉक कर दिया उस आदमी ने। तो देश से सबसे मैं कहता हूँ सोचो, हमारी तरह ना सोचो, सोचना शुरू करो, फिर आएगा। आप क्या गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव या एजेंडा चला दिया, उसको यस 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 करी जाओ, अपना दिमाग लगाओ यार, भगवान ने दिया है। अगर ये कानून लग जाते तो किसानों के लिए क्या हो जाता? किसानों के लिए नहीं, सारी देश की जनता के लिए ये नुकसानदायक थे। जो आम आदमी जो राशन की दुकान पे 2 रुपये किलो गेहूं लेता है, अब अडानी अंबानी या कोई भी कारपोरेट वो दान तो करेगा नहीं। अगर वो 100 रुपये का खरीदेगा, 150 का ही बेचेगा। अब वो जो FCI ही थी जो MSP पे खरीद के, PDS था जो TPDS है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन पे था। FCI खत्म, राशन कौन देगा? कोई कॉरपोरेट तो देगा नहीं कि 100 का खरीद के सरकार को 50 का देगा। अब उनको जो गेहूं आज 2 रुपये में मिलता था वो उनको 30 में मिलना पड़ता। भुखमरी आती, अराजकता आती सारे देश में। भी उनके अंदर से काफ़ी लोग ऐसे थे जो सहयोग के अंदर नहीं आए, उनको क्या कहेंगे? वो एक लेबर आदमी, उसको सिर्फ भी सुबह दिहाड़ी पे जाके शाम को घर रोटी से ही दिक्कत है। सरकार तो चाहती है कि बंदे की सोच सिर्फ रात को रोटी और पेट भरने तक सीमित हो जाए, कि कोई हमारे खिलाफ बोले ना। किसान जाग पड़ा, बोल पड़ा। और मैं एक बात और कहूँगा कि ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं था, ये देश की डेमोक्रेसी, जमहूरियत बचाने का था। नहीं तो जो हालात चल रहे थे, बिना डिक्लेयर किए इमरजेंसी लागू हो रही थी देश में, और ये किसान खड़ा हुआ। लगता है सरकार जागेगी अगर किसान ने आगे आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई अपना आंदोलन छेड़ दिया, तो आगे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मान जाएगी, या फिर दोबारा 1 साल तक सरकार उसको चलवाने का काम करेगी? जो किसान सरकार क्या सोचती है मैं बता नहीं सकता, पर एक आम नागरिक के नाते तो यही कहूँगा कि सरकार को समझ जाना चाहिए कि अब देखो किसानों का ये मसला हल हुआ और लोग भी जागरूक हो रहे हैं भी हमारे साथ क्यों ये हो रहा था। पेट्रोल डीजल के इतने रेट बढ़ गए, मिडिल क्लास ने बोलना बंद कर दिया था। कपड़ों पे GST 1 जनवरी से 5 से 12% हो रहा है, ये सब मिडिल क्लास को ही हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी कम हो गई हैं और क्या।
एडवोकेट हो, एक छोटी सी बात है, मुझको इस बात की इतनी नॉलेज नहीं है। सरकार ने काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे लगा दिए, वो कहाँ तक उचित है? देखो, राजद्रोह पे अगर मैं, सरकार और देश दो अलग अलग चीज़ें हैं। सरकार के खिलाफ मेरा बोलना फ़र्ज है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। देश के खिलाफ नहीं। यहाँ ये हो गया था, आप किसी मंत्री के खिलाफ भी बोल दो, देशद्रोह लगा दिया था। हैं, अब दीपक भाई खड़े हैं, पता नहीं कितने मुकदमे लगा दिए इन पे, और वो कानून की नज़र में पहले दिन खारिज होने वाले मुकदमे थे। दिल्ली में 26 जनवरी की 27 के करीब FIR हुई, 307 जैसे मुकदमे लगा दिए। कई जगह जमानत में बहस पे हमने मेडिकल रिकॉर्ड मांगा, भी 307 ऐसी क्या चोट लगी है, पैर में मोच आई हुई थी, उस पर भी 307 लगाई हुई थी उन्होंने। पर ठीक है, वो ऊपर वाला देख रहा था, हमारी मेहनत थी। 307 जैसे मुकदमों में भी हमने 18 मार्च 1.5 महीने में सारे बाहर कर दिए, करवा लिए थे। हाँ। तो अभी बातचीत कर लेते हैं दीपक फौजी जी से। दीपक फौजी जी साथ में ही मौजूद है। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार भाई। मुबारक हो, आपके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे लगाए गए हैं, अभी वकील साहब ने बताया। भाई मुकदमे तो लगते रहे, एक तो पेंडा छुटा इतना, दूसरे की लिस्ट तैयार पावा। अभी एक देशद्रोह वाले तो पेंडा छुटाया है, एक दूसरा और बताया, पता ना क्या बताई उसने भी, देखेंगे। रेल रोक की थी कि चलता हेलीकॉप्टर रोक लिया था? पता ही नहीं, वो तो अदालत में जाकर पता लगा। इन्हें के कर्नल आया था कोई भास्कर गुप्ता, कि कर्नल ने केस किया है ना, वो कोई भास्कर गुप्ता मिला ना कोई सूबेदार मिला। पता ही नहीं केस कहाँ से कर रहे, रातों रात कर्नल भी पैदा कर रहे हैं। वो हमारे को समझ में नहीं था, इन्हें झूठे केस लगाने से मतलब और कुछ नहीं है। केस का तो उन्हें पता जिसने लगाए हैं, जिसका लाके उसने तो पता है कौन मैंने किए करे है। 45,000 प्लस केस है अपने हरियाणा में, और 45 लोगों को भी नहीं पता होगा कि केस किस किस पर लगे हुए हैं। वो तो अभी बाद में पता लगा। अभी एडवोकेट साहब हैं, इन्होंने भी लिस्ट मांगी है। अभी वो पूरी लिस्ट पूछेंगे किस किस के केस है, नाम है, नाम बाप का, गांव का नाम, वो पूरी लिस्ट सौंपनी है। अभी काम बहुत बाकी है। जो बोल रहे थे ना, मोदी ने बोल दिया 3 काले कानून, अभी लिखित में आना बाकी है। वो लिखित में देते समय भी ये रोएगा पक्का। क्या लगता है जो बोला है और किसान अब लिखित की मांग कर रहा है, दोनों के अंदर कितना फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि बोलने के अंदर और लिख के देने के अंदर थोड़ा सा फर्क। बोलने को तो भाई इसने पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, काला धन भी ले आया, 15 लाख भी सबके खाते में आ गए, पता नहीं 100 स्मार्ट सिटी भी दे दी। बोलने को ये कुछ भी बोलता रहता, इसके बोलने पर कोई भरोसा नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज इस आंदोलन ने दिखाई थी कि ये जो भी बोलता है झूठ बोलता है। अभी इसने सोचा था तू बोल देगा, और ये गोदी मीडिया ने फैलाना शुरू कर दिया था कि मोदी ने कानून वापस ले लिया, अभी आंदोलन टूट जाएगा। आपने देख लिया कितनी भीड़ है, और ये भीड़ तब तक बढ़ती जाएगी। पता है ये झूठा आदमी है, ये संसद में भी रोएगा, 29 तारीख को रोएगा। इसका काम हो रहा है बकरी वाला, दूध तो देगा पर मिंगने घेर कर देगा, कानून भी लेगा। वो एक ने शर्त लगा ली थी, भाई 100 प्याज खाओगा, 100 जूत खाओगा। तो उसने सोची भाई प्याज, बोला 100 प्याज खा लूंगा, 10-20 प्याज खाए, बोला ना मैं 100 जूत खा लूंगा, और जूत लागे कर दे, बोला नहीं प्याज खा लूंगा। ऐसा करके उसने 100 जूत भी खाए, 100 प्याज भी खाए। वो काम इसकी क्या बनना है? यो कानून भी उल्टे लेगा, MSP भी लिखित में देगा, बिजली अधिनियम भी वापस लेगा, पराली कानून भी वापस लेगा, और जो 700-750 अपने किसान साथी शहीद हुए हैं उनका मुआवजा भी देगा। लेकिन देगा ये, इसको पता, इस पर और प्रेशर पड़ेगा। ये वो गंडा जो दबाव के बगैर कभी रस नहीं देता। संसद में रोक कर देंगे क्या? कुछ नहीं है संसद में, इसका रोना तो इसका पहला काम है। इस पर थोड़ा सा प्रेशर आ जाए तो ये रोता है। ये कोई भी काम जब इसको करना पड़ता ना, अच्छा काम जब करना पड़ता पहले ये रोता है। वो गांव में एक आधा बच्चा होता है, उसको कोई काम बोल दो रोता है, वो काम इसका है। जब ठीक काम करना होगा जब ये रोएगा, ये दिखाओगा सिंपैथी लिया अगर लोग आगे, अगर मेरे को इतना मजबूर कर दिया, मेरे को रोना पड़ रहा है। बाकी कुछ नहीं है। मजबूर होता ना ये तो 1 साल पहले ही कानून वापस ले लेता। मजबूर कुछ नहीं है, लेकिन इसकी चल नहीं पाई। हाँ जी सर, आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ भाई इनकी बातों से। हाँ जी बिल्कुल सहमत है इसकी बातों से। कंडेला से जींद के पास पूरे सहमत है जिन बातों से, क्योंकि झूठ, मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ। तो दिल्ली वाले कितने परेशान थे इस आंदोलन से? दिल्ली वाले तो कोई परेशान नहीं है। कौन कह रहा परेशान है? क्या पता, बार बार मैंने सुना था दिल्ली वाले परेशान ही बहुत है, दुकानें खुल नहीं रही हैं, बराबर वाले लोग जो बैठे वो फेल हो गए हैं, जूस की दुकान नहीं चल रही है बराबर में, बहुत सारी बातें सुनी। वो तो वो बीजेपी वाले कर रहे थे ना सारे ड्रामेबाजी, ये बेंच के पीछे है। तो अभी आपको अगर यहाँ से मान लिया रोहतक जाना हो तो आपको दूर नजफगढ़ होके जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से तो आप नहीं जा सकते। रास्ता खुला हुआ है, आराम से चले जाओ, बस चढ़ जाओ और आगे जाओ। रास्ते तो खुले नहीं, सारे खुल रहे हैं। पक्का दिल्ली गई हो ना? हाँ पक्का दिल्ली के भाई। हाँ नमस्कार। हम तो पूरी तरह सहमत हैं। कहाँ से हो? हम गोहाना से हैं, हरियाणा से। किसान आंदोलन को कब से सहयोग? स्टार्टिंग से ही सही हो गया किसान आंदोलन का। तो
आप इसको किस प्रकार देखते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया आपके पास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।